आंख में अगर छोटा सा तिनका पड़ जाए तो आदमी सूरज को भी ठीक से नहीं देख सकता। बात कुछ ऐसी ही थी कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा ठाकुर कुंवर सिंह की विशाल संपत्ति को मिट्टी में मिला देने पर तुला था। अगर अपार जायदाद और संपत्ति का मालिकाना हक जताने वाला कोई न हो तो अक्सर पूरी जायदाद देर सवेर कुत्ते बिल्लियों के नाम हो जाती है। ठाकुर कुंवर सिंह एक नामी गिरामी जमींदार, सैकड़ों एकड़ में फैली जमीन, 3 कपड़ों की फैक्ट्री, गांव के बाहर एक स्कूल और दर्जनों गाय भैंसों के अलावा 4 जर्मन ब्रीड कुत्तों के अकेले वारिस थे। अगर वो छींक भी देते तो खबर पूरे इलाके में फैल जाती थी। परिवार में ठाकुर कुंवर सिंह की धर्मपत्नी राजकुमारी, उनके बूढ़े पिता ठाकुर प्रताप सिंह और 7 बेटियां थीं। हर चीज का ख्याल रखने के लिए आसपास घूमते दर्जनों नौकर चाकर थे। जिस रफ्तार से उनकी संपत्ति फैल रही थी उसका अंदाजा लगाना किसी और के लिए तो क्या, खुद ठाकुर कुंवर सिंह के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ठाकुर कुंवर सिंह के पिता ठाकुर प्रताप सिंह अपने जमाने के मशहूर वकील थे और उनकी वकालत के किस्से आज भी लोगों की जुबां पर चक्कर काटते रहते थे। लोग आज भी उन्हें सर प्रताप सिंह के नाम से बुलाते थे। वो अलग बात है कि उनकी खराब मानसिक स्थिति और बुढ़ापे के असर ने उनके सोचने समझने की क्षमता को एकदम खत्म कर दिया था। वकालत की आदत इतनी हावी हो गई थी कि पूरे दिनों रात बड़बड़ करते रहते थे और उनकी बड़बड़ को सुनने के लिए ठाकुर कुंवर सिंह ने 2 नौकर रख रखे थे। जब ठाकुर कुंवर सिंह इंग्लैंड से आर्किटेक्चर की अपनी पढ़ाई खत्म करके लौटे थे तो उनके पिता ने उनका स्वागत उन्हें एक गिफ्ट देकर किया था और वो गिफ्ट था कई एकड़ में फैली एक हवेली। 36 कमरे थे इस हवेली के अंदर। ठाकुर कुंवर सिंह का पसंदीदा रंग लाल था तो पूरी हवेली में लाल मार्बल जड़ा हुआ था। शायद महल बोलना आउट ऑफ फैशन की बात हो गई थी, इसलिए पूरे इलाके में यह विशाल महल लाल हवेली के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ठाकुर खानदान की शान पर लाल महल से ज्यादा लाल हवेली नाम जचता था। सुबह की धूप में यह हवेली खून के रंग की तरह सुर्ख लाल होकर चमकती थी। इस हवेली को बनवाने में सर प्रताप सिंह का सिर्फ खून पसीना ही नहीं बहा था, बल्कि आत्मा भी रिस रिस कर इस हवेली के एक एक पत्थर में समा गई थी। इसलिए हजारों बार डॉक्टरों के समझाने पर भी ठाकुर कुंवर सिंह ने उनका सुझाव नहीं माना था कि वो अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, क्योंकि उनको भीतर ही भीतर ये बात पता थी कि जिस दिन मैं अपने पिता को इस हवेली से बाहर ले गया वो दिन उनका आखिरी दिन होगा। इसलिए अब जितनी भी परेशानियां उठानी पड़ें, लेकिन उनकी अर्थी तो हवेली से ही उठेगी, ये उन्होंने तय कर लिया था। डॉक्टर्स रेगुलर चेकअप करने आते थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं पड़ता था। वो क्या बोलते थे, क्यों बोलते थे, वो बेचारे नौकर तो क्या, खुद सर प्रताप सिंह के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता था। उनकी इस मानसिक स्थिति की वजह ढूंढने में बड़े से बड़े डॉक्टर भी असफल हो गए थे। सब कुछ होते हुए भी एक दुख ने इस हवेली के ऊपर अपना साया फैला रखा था और यह दुख धीरे धीरे ठाकुर कुंवर सिंह के भीतर पसरता जा रहा था, जबकि उनकी पत्नी राजकुमारी ने अपना भाग्य समझकर इसे स्वीकार कर लिया था। और बात थी दुख की कि इस पूरी जायदाद का अगला वारिस कौन होगा, कौन होगा जो ठाकुर कुंवर सिंह के नाम को आगे चलाएगा। यह प्रश्न पूरे इलाके में एक चर्चा का विषय था। कहने के लिए तो उनकी 7 लड़कियां थीं, लेकिन लड़कियों को एक न एक दिन तो पराए घर जाना ही होता है, यह बात उनको अच्छी तरह पता थी। और यही ख्याल ठाकुर कुंवर सिंह को एक दुख भरे अंधकार में उतार देता था और इस अंधकार में उनकी सहारा बनती थी शराब। दिन और रात एक ही ख्याल उनको खाए जाता था कि क्या ठाकुर कुंवर सिंह ही आखिरी चिराग हैं इस ठाकुर खानदान के? इसके बाद क्या पूरे ठाकुर खानदान का नामो निशान मिट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर कुंवर सिंह के लिए
ये स्वीकार कर पाना असंभव था, लेकिन करें तो करें क्या। वो समाधान बाहर ढूंढते रहे और समस्या हवेली के भीतर कहीं छुपी हुई थी। सर प्रताप सिंह का दिनों रात का बड़बड़ाना बेवजह नहीं था, लेकिन ठाकुर कुंवर सिंह नए जमाने के आदमी थे, जो परमात्मा पर भी विश्वास अपनी धर्म पत्नी को दिखाने के लिए करते थे। और फिर भूत प्रेत चुड़ैल जैसे शब्दों का अस्तित्व ही उनके जीवन में नहीं था। लेकिन ठकुराइन ने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां जिसने बताया वहां जाकर माथा टेका। जैसी भी दवा जिसने बताई वो दवा दारू उन्होंने की। जो भी पूजा पाठ हवन मंत्र बताए सब नियम के साथ पूरे किए, लेकिन परिणाम हुआ एक लड़के के चक्कर में 7 लड़कियां। लड़कियों के घर में आने से उन्हें कोई दुख नहीं था। दुख था तो इस बात का कि ठाकुर खानदान का आखिरी चिराग कहीं खुद ठाकुर कुंवर सिंह ही न साबित हो जाएं। ठकुराइन दिनों रात अपने आप को कोसती कि वही अभागिन है जो अपनी कोख से एक लाल को नहीं जन्म सकती। इधर सर प्रताप सिंह का पागलपन अपने चरम पर था। वो अब सिर्फ बड़बड़ाते नहीं थे, वो चीखें मारते थे जैसे कि उनके शरीर पर कोड़े मार रहा हो। वो एक बात बार बार बोलते, मिलॉर्ड मिलॉर्ड, इस औरत को सजाए मौत मिलनी चाहिए, मिलॉर्ड इस औरत को सजाए मौत मिलनी चाहिए। वो इशारा करते रहे, लेकिन उनकी तरफ ध्यान कौन देता। इसी बीच एक रात सर प्रताप सिंह गुजर गए। उनकी मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। उनका शरीर हवेली की छत पर पड़ा हुआ मिला था। पूरा शरीर एकदम काला पड़ गया था। इस बात की किसी को खबर तक न लगी कि सर प्रताप सिंह हवेली की छत पर चढ़े कैसे। उनके लिए तो खुद अपने बिस्तर से उठना भी संभव नहीं था। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात ठाकुर कुंवर सिंह के चारों कुत्ते भौंक भौंक कर पागल हो गए थे। कोई था जो उन्हें दिखाई पड़ रहा था, जिसे इंसान की आंखें नहीं देख पा रही थी। कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कहीं जाकर किस्मत का दरवाजा खुलता है, और ऐसा ही हुआ। कुंवर सिंह के लिए वो दरवाजा साबित हुआ एक अघोरी साधु। डंडे की तरह सूखा, भीतर धसी हुई लाल आंखें और शरीर पर लिपटी हुई राख। जब कुंवर सिंह अपने पिता के फूल चुनने के लिए शमशान गए थे, वहां ये साधु कहीं से आ भटका था। कहां से आया था, क्या नाम था, कुछ नहीं मालूम। जो ठाकुर कुंवर सिंह को देखते ही बोला, ठाकुर तेरी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। अगर तू चाहे तो चुटकी बजाते ही मैं वो कर सकता हूं जो तू चाहता है। सुनकर ठाकुर कुंवर सिंह बोले, स्वामी जी जब मेरी कोई समस्या ही नहीं है तो फिर समाधान कैसा। वह अघोरी साधु जोर जोर से हंसने लगा। उसके पिता की चिता से राख उठाकर अपने शरीर पर मलते हुए बोला, ठाकुर अभी तेरे पास वक्त है। जैसे तेरा बाप मिट्टी में मिल गया, तू भी कुछ दिन बाद इस राख में मिल जाएगा। तेरा खानदान मिट जाएगा और उसका खानदान बनता जाएगा। ठाकुर कुंवर सिंह एक गहरी सोच में पड़ गए। बात स्पष्ट थी। ठाकुर कुंवर सिंह ने अघोरी साधु के पैर पकड़ लिए और उस अघोरी साधु ने ठाकुर की पीठ पर अपना चिमटा चिटकाकर आशीर्वाद दिया। उस दिन वो अघोरी साधु जल्द ही हवेली पर आने की बात कहकर वहां से चला गया। बस एक शर्त उसने रखी थी, जिस दिन वो आएगा शराब और कच्चा मांस का भरपूर इंतजाम हवेली पर होना चाहिए। कुंवर सिंह ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर रखी थीं, लेकिन उस अघोरी साधु का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ उनके कुत्ते दिन छिपते ही रोना शुरू कर देते थे। रोते रोते उनकी आंखें सूज गई थीं और मुंह से खून रिसने लगा था। डॉक्टर आए और चले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं। और दूसरी तरफ ठाकुर कुंवर सिंह अपना धैर्य खोते जा रहे थे। अंततः ठाकुर कुंवर सिंह ने उस अघोरी साधु को ढूंढना शुरू किया। जहां से भी कुछ भी पता चलता वहां जा जाकर पूछा, देखा, लेकिन सब बेकार। फिर से वही दुख के बादल और काले गहरे हो गए। शराब सिर्फ अब रात में ही नहीं, दिन का भी सहारा बनने लगी।
दिन बहुत पहले ही ढल चुका था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्तों का भौंकना इस बार गलत नहीं था। दरवाजे पर वो अघोरी साधु कहीं से आकर प्रकट हो गया था। जैसे ही पता चला, ठाकुर कुंवर सिंह तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़े। पहुंचकर जैसे ही उनके पैर छुए, वैसे ही चिमटा उनकी पीठ पर चटका। अघोरी साधु ने कहा, मैं हवेली का एक एक कोना देखूंगा, अभी और इसी वक्त। आगे आगे हाथ में टॉर्च लिए ठाकुर कुंवर सिंह और पीछे पीछे वो अघोरी साधु। उस अघोरी ने अपने एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में कच्चा मांस ले रखा था। एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, कुल मिलाकर 36 कमरे थे। जैसे ही वो 28वें कमरे में दाखिल हुए, किसी औरत ने एक साथ जोर लगाकर चीखा और चीख इतनी भयानक थी कि ठाकुर कुंवर सिंह के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वो उठाने के लिए नीचे झुके, तुरंत अघोरी चिल्लाया, खाना नहीं। ठाकुर कुंवर सिंह वहीं के वहीं रुक गए। अघोरी ने शराब कमरे के चारों कोनों में फैला दी थी और मांस कमरे के बीचों बीच रख दिया था। कमरे को एक भयानक अंधेरे ने घेर लिया था। अघोरी ने जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर उसको ललकारा, यहाँ जो भी है प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। और ठाकुर कुंवर सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी थी। अंधेरे कमरे में भी वो उसे ठीक से देख पा रहे थे। पहले उसका चेहरा एकदम सफेद था, फिर खड़े खड़े ही उसका चेहरा सफेद से काला हो गया और फिर वो धीरे धीरे चलकर उसी कोने में जाकर बैठ गई जिस कोने से वो चलकर आई थी। अघोरी ने ठाकुर कुंवर सिंह को वहां से जाने के लिए कहा। ठाकुर कुंवर सिंह के पैर पत्थर हो गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई थी। ठाकुर कुंवर सिंह ऐसे तैसे हिम्मत बांधकर बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकले। उनके कपड़े पसीने से भीग गए थे और गला पूरी तरह सूख गया था। अघोरी साधु ने उस प्रेतात्मा को छेड़ दिया था और अब इस छेड़खानी के परिणाम आने बाकी थे। सवाल जिंदगी और मौत का था। जब अघोरी उस कमरे से वापस लौटा तो उसने बताया कि इस कमरे में वो छोटा सा कोना इसी बुढ़िया का था, जिसको कुंवर सिंह के पिता सर प्रताप सिंह ने जबरदस्ती उससे छीन लिया था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि अगर वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा उस कमरे का हिस्सा नहीं बनता तो कमरे की एक दीवार सीधी नहीं खींची जा सकती थी। सर प्रताप सिंह ने वो जमीन का टुकड़ा उस बूढ़ी औरत से अपनी ताकत के बूते हड़प तो लिया था, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बूढ़ी औरत के शरीर ने जरूर उस छोटे से जमीन के टुकड़े को छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं बसी हुई थी। शरीर रहते तो वो कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन अब वो पूरी हवेली को धूल में मिलाने पर तुली थी। अघोरी ने ठाकुर कुंवर सिंह के सामने स्पष्ट रूप से चुनाव करने के लिए दो विकल्प रख दिए थे। या तो वो अपनी जिंदगी ऐसो आराम से काट ले, या फिर जिंदगी को ताक पर रखकर ठाकुर खानदान का नाम चला ले। ठाकुर कुंवर सिंह भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने फैसला कर लिया था और जो रास्ता उन्होंने चुना था उसके दो ही परिणाम हो सकते थे, या तो ठाकुर कुंवर सिंह की मौत या फिर ठाकुर खानदान के नए वारिस का जन्म। मरने के बाद ये बूढ़ी औरत इतने दिनों से चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। इसी ने ही सर प्रताप सिंह को पागल करके मौत के घाट उतारा था। देखना तो अब यह था कि अगली बारी किसकी होगी। और हफ्ते भर में ही स्पष्ट हो गया कि एक ही रात में ठाकुर कुंवर सिंह के दो कुत्ते उसी कमरे में मरे पड़े मिले। अघोरी साधु इस घटना के बाद बुरी तरह से तिलमिला गया था। दरअसल दो कुत्तों की मौत अघोरी के लिए उस बूढ़ी औरत की चेतावनी थी कि वो हवेली छोड़कर चला जाए। अघोरी ने अपनी साधना और भयानक कर दी। हवेली के अंदर जलता हुआ कच्चा मांस, बुरे से बुरी गंध की धूमनी हर कमरे में दी जाने लगी। हवेली का लाल पत्थर धीरे धीरे धुएं से काला पड़ने लगा था।
बच्चों को ठाकुर कुंवर सिंह ने पहले ही अपनी नानी के यहाँ भेज दिया था और बाकी नौकर चाकर भी धीरे धीरे बहाना बना बनाकर हवेली छोड़ते जा रहे थे। दिन छिपते ही अलग अलग कमरों से अलग अलग तरह की आवाजें आने लगती। पूरे इलाके में ये बात आग की तरह फैली। शाम होते ही लोग आवाजें सुनने के लिए हवेली के बाहर झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। पूरा गांव एक दहशत में जीने लगा था। अब हवेली में सिर्फ ठाकुर कुंवर सिंह, ठाकुरायन और उनके बच्चे 2 पालतू कुत्ते और एक वफादार नौकर सीताराम के अलावा सिर्फ अघोरी ही बचा था। अघोरी 14 दिन तक उस कमरे से बाहर नहीं निकला। 14वें दिन वो बुढ़िया फिर से प्रकट हुई और उसने अघोरी से कहा, तू 14 दिन क्या 14 साल भी तू यहाँ पड़ा रहे, फिर भी मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही उसने कहा, अघोरी ने देखा वो अकेली नहीं थी। उसके 3 जवान बेटे और 2 बहू उसके साथ थे जो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। अघोरी साधु उसी रात पता नहीं कब हवेली से गायब हो गया। जब सुबह हुई तो देखा बाकी के 2 बचे कुत्ते भी हवेली की दरवाजे के पास मरे पड़े मिले। आदमी कितना भी आशावान हो लेकिन औरत से हमेशा एक कदम पीछे रहता है। जैसे उस बूढ़ी औरत ने सालों तक इंतजार किया था, वैसे ही ठाकुरायन भी इंतजार करने के लिए तैयार थी। एक उम्मीद ने दूसरी सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। पूरी हवेली छान मारी लेकिन अघोरी का कोई अता पता नहीं। कुंवर सिंह गुस्से से एकदम लाल पड़ गए और उनके गुस्से को ठंडा करने का काम किया सीताराम ने, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ठाकुर खानदान के नाम कर दी थी। पहले वो सर प्रताप सिंह के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर घुमा करता था और अब ठाकुर कुंवर सिंह के लिए। अब बस सिर्फ उम्मीद ही बाकी थी कि पहले की तरह अघोरी साधु फिर से लौट आएगा। दिन निकलते जा रहे थे। हवेली के अंदर एक एक पल बिताना मुश्किल होता जा रहा था। बात यहां तक पहुंच गई कि ठाकुरायन की मानसिक हालत डावाडोल होने लगी। अभी तक तो सबको सिर्फ आवाजें सुनाई पड़ती थीं, लेकिन अब ठाकुरायन को हवेली के अंदर 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों लोग सफेद कपड़ों में इधर से उधर घूमते नजर आने लगे थे। ठाकुर कुंवर सिंह ने अंदाजा लगा लिया था कि अगला नंबर राजकुमारी का ही है, लेकिन कुंवर सिंह आज की दुनिया के पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने फिर भी सोचा कि शायद यह माहौल का बुरा असर राजकुमारी के ऊपर पड़ा है। वो ठाकुरायन को हॉस्पिटल ले जाने लगे तो सीताराम ने उन्हें समझाया कि यह बीमारी कोई दवाओं से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है ठाकुर साहब। ठाकुर कुंवर सिंह जिंदगी के उस मोड़ पर आकर खड़े हुए थे जहां आदमी कुछ भी करने के लिए मजबूर होता है। ठाकुरायन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अंतिम दिनों में उनके पिता सर प्रताप सिंह की हालत थी। लेकिन अघोरी का अभी भी कोई अता पता नहीं था। ठाकुर कुंवर सिंह ने कहीं न कहीं ये मान लिया था कि भाड़ में जाइए ठाकुर खानदान और खुद का नामो निशान। वो ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे। उनकी बेटियां ही उनके लिए सब कुछ हैं। वो अब किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं खोना चाहते। जो शुरुआत में अघोरी ने उनसे चुनाव करने के लिए कहा था, अब आकर उनका चुनाव बदल गया था। सीताराम ने फिर कहा, ठाकुर साहब अगर वो अघोरी नहीं आ रहा है तो दूसरे तांत्रिकों को बुला लेते हैं। एक से एक बड़े तांत्रिक पूरे भारत में हैं। बाहर में जाने दो इस अघोरी को। ठाकुर कुंवर सिंह को सीताराम की बात जच गई और फिर से उन्होंने आखिरी बार लड़ने का मन बना लिया। सब जगह खबर कर दी गई। एक से एक बड़े तांत्रिक आते और हवेली में घुसने से पहले उनके मुंह में बस एक ही जुबान रहती, अरे कोई भी हो, भूत चुड़ैल डायन जिंद, घुसते ही खत्म कर दूंगा। लेकिन वो जैसे ही हवेली में घुसते उनके हाथ पैर फूल जाते और वापस लौट जाते। उनकी शक्ति के बाहर था इस बूढ़ी औरत से लड़ना। दरअसल सीताराम ने ठाकुर कुंवर सिंह की भलाई के लिए ही ये सब करवाया था, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। बात और बिगड़ गई। इधर ठाकुरायन ने बिस्तर पकड़ लिया था और वो बूढ़ी औरत जब मन चाहे तब ठाकुर कुंवर सिंह के सामने आ जाती। बस एक ही बात बोलती, तू चला जा यहां से। ठाकुर कुंवर सिंह की आंखें सूजकर गुब्बारे जैसी हो गई थीं। नींद पता नहीं कहां चली गई थी। अगर कभी गलती से आंखें लग भी जाती तो तुरंत बुढ़िया उनके सामने आकर खड़ी हो जाती। अब मौत उनकी आंखों के सामने नाचने लगी थी।
लेकिन अचानक से उस अघोरी ने फिर से दस्तक दी। इस बार वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक बिल्ली का बच्चा भी था। ठाकुर कुंवर सिंह का गुस्सा अघोरी पर फूट फूट कर निकला और उन्होंने बस एक ही बात पूछी कि ये सब कब खत्म होगा स्वामी जी। अघोरी ने जवाब दिया, कल। जैसे ही कमरे में घुसा, बूढ़ी औरत वहीं बैठी मिली और देखते ही उससे बोली, तू फिर आ गया, तू ऐसे मानेगा नहीं। जैसे ही अघोरी ने यह सुना, उसने तुरंत वो बिल्ली का बच्चा अपनी गोद से उतार दिया। जैसे ही बिल्ली का बच्चा उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, वो एकदम से गायब हो गई। अघोरी ने जाकर धूनी जमाई और धूनी रमाकर उस बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में रखकर आंख बंद करके बैठ गया। जैसे ही वो आंख बंद करके बैठा, पूरी हवेली में से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। ठकुरायन का पागलपन और बढ़ गया। वो पूरी हवेली में इधर से उधर भागने लगी, चीजों को उठा उठा कर फेंकने लगी। सीताराम और कुंवर सिंह दोनों ठकुरायन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने तुरंत दोनों को धक्का देकर अलग फेंक दिया। वो बूढ़ी औरत ठकुरायन के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो सीधे जाकर उसी कमरे में पहुंची जहां अघोरी साधु बैठा हुआ था। जाते ही बोली, इस बिल्ली के बच्चे को यहां से बाहर फेंक दे। अघोरी ने अपनी लाल आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू इधर आके बैठ। नहीं, तू पहले इसको हटा दे वहां से। जब अघोरी को पहली बार पता चला था कि इस हवेली में सिर्फ ये अकेली बुढ़िया नहीं है, पूरा खानदान है, और उतनी सामर्थ्य उसकी नहीं थी कि पूरे के पूरे खानदान से वो लड़ सके। इसके लिए वो अपने पूरे 13 दिन की शमशान क्रिया करके लौटा था। और ये बिल्ली का बच्चा, ये कोई साधारण बिल्ली का बच्चा नहीं था। ये बिल्ली का बच्चा उस बूढ़ी औरत की आत्मा का काल था। आखिरकार उस बुढ़िया को अघोरी की बात माननी पड़ी और वो उसके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही वो पास बैठी, उसकी शक्ति एकदम क्षीण होने लगी। अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो ठकुरायन के शरीर में रह सके। जैसे ही उसकी शक्ति एकदम खत्म हुई, तुरंत अघोरी ने बिल्ली के बच्चे की गर्दन पर डाली। दरअसल ये बिल्ली के बच्चे की मौत नहीं थी, बल्कि उस बुढ़िया के मन की मौत थी। शरीर तो उसके पास था नहीं, उसका मन ही तो था जो इस छोटे से जमीन के टुकड़े को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर बिल्ली के बच्चे की जान निकली, उधर ठकुराइन ठीक होने लगी। अब हवेली के ऊपर से दुख के काले बादल हमेशा के लिए छट चुके थे। ठाकुर और सीताराम को अघोरी ने बुलाया और कहा कि इस बिल्ली के बच्चे को कहीं ऐसी जगह दफनाओ जहां पर किसी जानवर, आदमी या चिड़िया का कोई पैर न पड़े, और इस कमरे के कोने की जमीन को छोड़ दो। कमरे की दीवार तोड़ दी गई और उतनी जमीन हवेली के हिस्से से निकाल दी गई। अब उस कमरे की एक दीवार टेढ़ी हो गई थी। हवेली की एक दीवार टेढ़ी तो हुई, लेकिन ठाकुर कुंवर सिंह की जिंदगी उस दिन से एकदम सीधी हो गई थी। अघोरी ने ठकुराइन को आशीर्वाद दिया था कि वो जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी, और ये कहकर पहले की तरह ही अघोरी साधु फिर से गायब हो गया। इस बार ठाकुर कुंवर सिंह बस मुस्कुरा कर रह गए। सीताराम ने उस बिल्ली के बच्चे को उसी कोने में दफना दिया था जिस कोने ने हवेली को दोबारा तोड़वा दिया था। जब हवेली के उस कमरे की दीवारें तोड़ी गईं, तो पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो गया था। इस घटना के बाद ठाकुर कुंवर सिंह को भूत प्रेतों की दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा था। कभी कभी कुंवर रवि प्रताप अपने मम्मी पापा से अक्सर पूछ बैठते हैं, पापा इस कमरे की एक दीवार टेढ़ी क्यों है? और ठाकुर कुंवर सिंह जवाब देते हैं कि बेटा, जिंदगी भी कोई सीधी लकीर नहीं होती है, ये तुम भूलो नहीं, इसलिए ये दीवार टेढ़ी करा दी है। ठाकुर कुंवर सिंह अभी भी उस अघोरी साधु की राह देखते हैं, लेकिन वो उस दिन के बाद कभी दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। उनकी अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले कैसे भी आखिरी बार उस अघोरी साधु का चिमटा उनकी पीठ पर पड़ जाए। यह कहानी कितनी सच है कहना मुश्किल है, क्योंकि कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है।